सभी दोस्तों को राम राम। देखिए मित्रों, हम लोग बात करें राजस्थान में चित्र शैलियाँ, और चित्र शैलियों से आपका एक सवाल बनेगा और मात्र मैं 10 मिनट में पूरा चित्र शैली के टॉपिक को आपको कवर कर दूंगा। क्योंकि कठिन टॉपिक भी है, आपके समझ में भी नहीं आता, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और एकदम पूरी A to Z कहानी आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। देखिए, आपके राजस्थान में 4 चित्र स्कूल हुआ करते थे। ठीक है, राजस्थानी चित्रशैली का जो उत्पत्ति हुई है वे आपके गुजराती चित्रशैली यहाँ से हुई है। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति, अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति की, किसकी बात करें? उत्पत्ति की। देखिए, उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप लोग कहेंगे सर उत्पत्ति गुजरात शैली से हुई है, गुजराती से हुई है। और ध्यान रखें, गुजराती को हम लोग जैन चित्रशैली भी कहते हैं। अगर आपसे कहे कि जैन चित्रशैली, तो भी बात यही है, क्योंकि यहां अधिकांश चित्रकार जैन जाति से थे। नंबर एक बात। दूसरा, हम लोग बात कर रहे हैं सर इनका वर्गीकरण किसने किया, तो एक पुस्तक है राजपूताना पेंटिंग। कौन सा भाई? राजपूताना पेंटिंग। आराम से पढ़ेंगे आप लोग, राजपूताना पेंटिंग। और राजपूताना पेंटिंग किसने लिखी, तो आप लोग कहेंगे सर आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। यानी आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक है, इसमें 1916 में ये वर्गीकरण हुआ। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने 1916 में ये पुस्तक लिखी, तो 1916 में ये वर्गीकरण इन्होंने दिया। अब बात आती है सर नाम क्या दिया इस वर्गीकरण को, तो इन्होंने नाम दिया राजस्थानी चित्रशैली को पहाड़ी चित्रशैली। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या दिया? पहाड़ी चित्रशैली। ठीक है सर। राजस्थान में कितने चित्र स्कूल थे? 4, और चारों चित्र स्कूल आपके सामने हैं। अब आ जाइए साहब, आप देखिए, अब होती है असली शुरुआत। हम लोग बात करेंगे सर, बताइए कि मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रशैली आती थी। देखो, यहां हम लोग बात करें, नंबर 1 बीकानेर चित्रशैली है, सबके आगे चित्रशैली जुड़ेगी। बीकानेर चित्रशैली आ गई यहां पे, ये लीजिए। हम लोग बात करेंगे यहां पे अजमेर चित्रशैली आ गई। कौन सी आ गई? अजमेर चित्रशैली। अजमेर चित्रशैली इसमें आएगी। हम लोग बात करेंगे जोधपुर चित्रशैली। कौन सी? जोधपुर चित्रशैली। तो जोधपुर चित्रशैली इसमें आएगी, ये आ गई जोधपुर चित्रशैली। ठीक है, आपसे बात करेगा नागौर चित्रशैली। कौन सी? नागौर। कौन सी भाई? नागौर। तो नागौर चित्रशैली इसमें आएगी, नागौर चित्रशैली इसी में जाएगी। आपसे बात करेंगे जैसलमेर चित्रशैली, तो जैसलमेर चित्रशैली इसी में जाएगी। नाम से पहचान रहे आप लोग, जैसलमेर चित्रशैली। ये कहां गई? मारवाड़ में। अब आ जाइए, देखिए मेवाड़ में आ जाइए। डायरेक्टली पूछ ले कौन सी चित्रशैली किस स्कूल का अंग है? मेवाड़ में। मेवाड़ में हम लोग बात करें सबसे पहले, तो मेवाड़ में मेवाड़ चित्रशैली यानी उदयपुर चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली यानी उदयपुर चित्रशैली आ गई। मेवाड़ के बाद चावंड है, चावंड चित्रशैली, ये आ गई चावंड चित्रशैली। चावंड के बाद बात करें हम श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली इसमें आ गई। लिख लीजिए आराम से, फिर उसके बाद एक एक की हम मोटे मोटे बात करेंगे। ठीक है, श्रीनाथ। एक कहेंगे देवगढ़ चित्रशैली, तो देवगढ़ चित्रशैली भी किसका अंग है? मेवाड़ स्कूल का। कई बार पूछा भी गया है, देवगढ़ चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग है? आप लोग कहेंगे मेवाड़ का है। ठीक है, ये हो गई यहां पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब मेवाड़। यहां मेवाड़, ये रही, ये रही, ये रही। ठीक है, ये सब कहां की हो गई? मेवाड़ की। अब आते हैं हम लोग कहां पे? ढूंढाड़ में। ढूंढाड़ में हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले आमेर चित्रशैली। कौन सी? आमेर। आमेर चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग है? ढूंढाड़ का। ऐसे पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, हमसे कहेंगे जयपुर चित्रशैली। हम कहेंगे सर जयपुर चित्रशैली भी किसका अंग है? ढूंढाड़ का। हमसे क्या बताए? अलवर चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग है? ढूंढाड़ का। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए उनियारा चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग है? हम लोग कहेंगे ढूंढाड़ का। ठीक है, अब आते हैं हाड़ौती में। हाड़ौती में बात करेगा आप लोगों से कोटा चित्रशैली, कौन से स्कूल का अंग है? हाड़ौती का। आपसे बात करें बूंदी चित्रशैली, और एक और ध्यान रखेंगे आप लोग यहां पे, दुगारी चित्रशैली। ठीक है, ये हमने मोटे मोटे तौर पे देखी
कि सर ये चित्र शैलियां फला चित्र स्कूल के अंग है। एक सवाल तो आपके डायरेक्टली यहां से बनता है। अब बात करते हैं गुरुजी, हमें तो प्रत्येक चित्र शैली में एक बात ऐसी बता दीजिए जहां से हमारा सवाल फंस जाए। सीधा लड्डू चाहिए भाई, ये बात है ना कि जहां से हमारा सवाल फंस जाए गुरुजी। प्रत्येक चित्र शैली में हमें एक एक बात ऐसी बता दो। ये कहेंगे आप लोग तो सुन लीजिए आप लोग, आपका सवाल फंसेगा, सवाल आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। देखिए कि हम लोग बात करें सबसे पहले मेवाड़। देखो मेवाड़ में आप लोग 3 राजा ध्यान रखेंगे। नंबर 1, ठीक है, मेरी बात को सुनना है और कानों तक अंदर तक जाने देना है। 3 नंबर 1 छोटा लिखूंगा, ध्यान रखना। रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह की यदि आपसे कहानी पूछी जाए तो आप बताएंगे सर जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र है, पहला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। भाई मेरी आवाज को कानों तक जाने देना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो ध्यान रखें वे कौन सी स्कूल का अंग है आप लोग, सॉरी कौन से कब चित्रित हुआ, तेज सिंह के समय। तो भी मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत तेज सिंह के समय होती है। और चित्र कहां चित्रित हुआ, आहड़ में। किसने चित्रित किया, कमल चंद्र ने। कब किया, 1260 में, ठीक है 1260 में। कहां चित्रित हुआ, आहड़ में। अब देखिए मेवाड़ चित्रशैली का यदि आपसे पूछे स्वर्ण काल या पूछे कि मुगलों का प्रभाव, तो साथियों अमर सिंह जी ने संधि की तो वहां मुगलों का प्रभाव। अतः आप बात करते हैं स्वर्ण काल। स्वर्ण काल जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है। महाराणा जगत सिंह कौन सा, प्रथम, ठीक है। एक एक राउंड मार लेते हैं सब में। चावड़ चित्रशैली बात करें, चावड़ चित्रशैली के जन्मदाता कौन है, महाराणा प्रताप है। संकटकालीन राजधानी चावड़ किसने बनाई, महाराणा प्रताप ने। चावड़ को संकटकालीन राजधानी किसने बनाई, महाराणा प्रताप ने, ठीक है, महाराणा प्रताप ने बनाई। ओके, अब बात करें स्वर्ण काल, क्या कहा, सुवर्ण काल। तो सुवर्ण काल कहलाएगा महाराणा अमर सिंह का शासनकाल। महाराणा अमर सिंह का शासनकाल सुवर्ण काल कहलाएगा चावड़ चित्रशैली का। श्रीनाथ द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह से नाम इनका जुड़ा हुआ है। देवगढ़ बात करें, देवगढ़ कस्बा किसके समय बसा, हम लोग कहेंगे सर महाराणा जय सिंह के समय। पहला पॉइंट, महाराणा जय सिंह के समय कस्बा बसा, ठीक है। चित्रशैली जन्मदाता की बात करें, हम लोग कहेंगे कि आपके रावत द्वारिकाधीश। देव तो द्वारिका में नहीं, द्वारिकाधीश, ठीक है। आ जाइए आगे। अब बात करते इधर से एक राउंड और लगाते हैं इधर। अब दोबारा हम लोग बात करें नागौर। नागौर में आप लोग क्या ध्यान रखें, दोबारा राउंड लगा रहे हैं कम, ठीक है। नागौर में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, अब सर नागौर में क्या, नागौर में ध्यान रखेंगे सर कि यहां ठाकुर, देखो नंबर 1 तो कहेंगे आप लोग भुजा हुआ रंग, कि भुजा हुआ रंग का प्रयोग हुआ है। एक ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र, इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा। ये कौन सी चित्रशैली की हो गई, नागौर चित्रशैली खत्म। अजमेर चित्रशैली की बात करें सर, अजमेर में हमें इंपॉर्टेंट बात बता दो, एक ही ध्यान रखना है आप लोग, कौन सा, सुनहरा रंग। सुनहरा रंग इस्तेमाल हुआ है, ये कहां हुआ है आप लोगों के अजमेर चित्रशैली में, सुनहरा रंग, ठीक है भाई। जगह कम है इसलिए आप लोग मेरी बात को सुनेंगे। बीकानेर, बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत माने तो हम लोग कहेंगे महाराजा शुरुआत महाराजा राय सिंह के समय, भागवत पुराण ग्रंथ मिला। स्वर्ण काल पूछे तो आप लोग कहेंगे अनूप सिंह का शासनकाल, ठीक है, सुनना है बात को। और प्रमुख कला पूछे उस्ता कला, ठीक है। प्रमुख कला कौन सी, उस्ता कला। और कलाकार कौन हो गए, उस्ताद। जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत पूछे तो हम लोग कहेंगे सर राव मालदेव के समय। जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत राव मालदेव के समय, इसके पास माल होगा वे शुरुआत करेगा। प्रथम आपसे चित्र पूछे उत्तराध्यान, हमारा ध्यान उत्तर तरफ गया, ठीक है। हम कहेंगे स्वर्ण काल जसवंत सिंह का शासनकाल। हमसे कहेगा बताइए मुगलों का प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह के समय आया और बचा कुचा जसवंत सिंह के आ गया, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की और साथियों जो बचा कुचा प्रभाव जसवंत सिंह के समय आ गया। जैसलमेर में मूलराज का नाम आएगा, मूलराज द्वितीय, ये कोई राजा था वहां के। और हमसे कहेगा कि मूमल का चित्र और दाढ़ी मूछों का चित्र, मूमल और दाढ़ी मूछों का चित्र पूछे आप लोगों से तो आपकी कौन चित्रशैली हो गई, जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी हो गई भाई, जैसलमेर। क्लियर है एक बात, अब आ जाता है यहाँ पे मेवाड़। मेवाड़ चित्रशैली में हो गए यहाँ पे। अब मेवाड़ चित्रशैली में 2-3 बातें ध्यान रखें, मनोहर और साहबदीन 2 कलाकार हैं,
यहां पे रागमाला, रागमाला का अलग अलग चित्र मिलता है। रागमाला हर जगह मिलेगी, रागमाला का चित्र हर जगह देखने को मिलेगा आप लोगों को। अगर रागमाला आप लोगों से पूछे कोटा की, तो कोटा की रागमाला कौन है? डालूराम। थोड़ा सुनेंगे बस, डालूराम। मेवाड़ की रागमाला कौन चित्रकार है? साहेबदीन। चावंड की रागमाला कौन है? चावंड की रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन। और मेवाड़ की रागमाला के चित्रकार कौन है? वीर जी। चार रागमाला, चारों रागमालाओं का चित्रकार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि कोटा की रागमाला का चित्रकार डालूराम, ठीक है। हम बात करें साथियों मेवाड़ की रागमाला का साहेबदीन, चावंड रागमाला निसारुद्दीन और मारवाड़ रागमाला वीर जी, ठीक है। मेवाड़ चित्रशैली हमारे यहां पे क्लियर हुई, ठीक है भाई। आगे बात करें, एक कलीला दमना प्रमुख चित्र है मेवाड़ का। कलीला दमना, कौन सा? कलीला दमना। कलीला दमना मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय एक चित्रकार था निरुद्दीन, उन्होंने बनाया। कलीला और दमना एक चित्र है जिसमें दोनों गीदड़ हैं और इनका दरबारी राजा कौन है? शेर है। ये भी ध्यान रखें, कलीला दमना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली चावंड चित्रशैली हो गई। रागमाला का चित्र अमर सिंह के समय चित्रित हुआ, निसारुद्दीन ने किया। मेवाड़ की रागमाला साफ कहती है, चावंड रागमाला नशा करती है। क्लियर। श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की बात करें, देखो श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की तो भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं। पिछुआ यहाँ की प्रमुख कला है, ये पता है आप लोगों को? पता है ना आप लोगों को? पता है, ठीक है। कमला और इलायची क्या है? महिलाएं हैं। और देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो चुका है। हीरेलाल ने घासीराम से कहा, हीरेलाल घासीराम ने कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण सिंह का उदय हो चुका है। कहां? श्रीनाथ द्वारा में। देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो चुका है। ये आपका बनेगा। ये क्या हो गया? चित्रकार। घासीराम, हीरेलाल, देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण उदय, ठीक है। अब बात कर चाव, आपकी पिछुआ यहाँ की प्रमुख कला हो गई। देवगढ़ चित्रशैली महाराणा अमर सिंह के समय, महाराणा जय सिंह के समय देवगढ़ आपके ठिकाना बसा, जो कि 16वां ठिकाना था। और मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकानों को हम लोग क्या कहते? उमराव कहते थे, ठीक है। ये कौन सा ठिकाना था? 16वां ठिकाना था, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। अब बात करें कि सावंत या रावत द्वारिकाधीश है जो इसके जन्मदाता है। इसको विकसित किया श्रीधर अंधेरे ने। एक लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, देव तो द्वारिका में निवास करते, देवगढ़ द्वारिकाधीश निवास करते, अंधेरे में भी दिखाई देता है। इसे विकसित किसने किया? श्रीधर अंधेरे ने। देवगढ़ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। ये क्या है? चित्रकार। हरचंद बख्ता नंगा चोखा, ये क्या है? यहाँ के चित्रकार। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर आते हैं हम लोग। कोटा चित्रशैली, कोटा चित्रशैली में ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखेंगे कि इस चित्रशैली को हम शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारियों की चित्रशैली, क्योंकि हमें यहां शिकार के दृश्य मिलते हैं। शिकारियों की चित्रशैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई, शॉर्ट में है, ठीक है। आपके 4-5 घंटे की मेहनत को मात्र 10 मिनट में करवा रहा हूं। तो ये शिकारियों की चित्रशैली हो गई। अगर इसी तरीके से पूछे पशु पक्षियों की चित्रशैली, कि पशु पक्षियों को जहां सेट मिलते हैं, तो वे कहां कौन चित्रशैली होगी? आपकी बूंदी चित्रशैली होगी। बूंदी चित्रशैली में ध्यान रखें आप लोग, कला और कविता का संगम देखने को मिलता है। दूसरा, बूंदी चित्रशैली मित्रों ध्यान रखें आप लोग, बूंदी यहां पे आपको विरोधाभास चित्र मिलेंगे, ये भी ध्यान रखें। और बरसात में नाचता हुआ मोर, बरसात में नाचता हुआ मोर, बरसात में नाचता हुआ मोर कौन चित्रशैली आई? बूंदी, ठीक है। कोटा में शिकारी दृश्य हो गए। कोटा में रागमाला है, चित्र है, रागमाला का चित्रकार कौन है? डालूराम, ठीक है भाई। ये ध्यान रखें आप लोग, जो मैंने आपको करवाया, ये मोटा मोटा आप लोग ध्यान रखेंगे। बूंदी चित्रशैली भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहलाएगा, ठीक है। उनियारा में टोक में पड़ता है 4 चित्र, देखिए, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, ठीक है। जनाना महफिल, मर्दाना महफिल, जनाना महफिल और मर्दाना महफिल, जनाना महफिल और मर्दाना महफिल, कि जनाना महफिल और मर्दाना महफिल, ये दोनों 4 चित्र हो गए। याद कर लेंगे। राम और सीता, क्या कहा मैंने? राम और सीता, राम और सीता तो जनाना है, और लक्ष्मण हनुमान तो क्या है? मर्दाना है। तो जनाना महफिल और मर्दाना महफिल, ठीक है। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। उनियारा के 4 चित्र याद हो गए। अलवर, अलवर में ध्यान रखेंगे आप लोग, एक कामसूत्र पर आधारित चित्र है, असली चित्र है, अर्धनग्न अवस्था महिलाओं के चित्र। और यहां पे मूलचंद ने हाथी के दांत पर चित्र बनाया, हाथी के
मूल दांत पर चित्र कहां के? अलवर के। किसने बनाया? चित्रकार मूलचंद। हाथी के मूल दांत पर चित्र बनाया। ठीक है। विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। बाकी बख्तावर सिंह और प्रताप सिंह के समय क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है भाई। तो यहां कामसूत्र पर आधारित। और कहेगा कौन चित्रशैली जिसपे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है? भाई दिल्ली के नजदीक है तो अंग्रेजों का प्रभाव अलवर पर रहा है। जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदमकद चित्र कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? आप लोग कहेंगे जयपुर। और आदम का चित्र बनाया साहिब राम ने। किसका बनाया? सवाई ईश्वरी सिंह का। सवाई ईश्वरी सिंह का। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। आमेर में यशोधरा चित्र। सबसे पहले अगर मुगलों का प्रभाव आया है तो आमेर चित्रशैली पाया, क्योंकि यहां के राजा भारमल ने सबसे पहला दीनता स्वीकार करी। और यशोधरा का चित्र पूछा, यहां का प्रसिद्ध चित्र है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ने को आप कितना ही पढ़ लीजिए, लेकिन वाकई जो चीजें साथियों यहां आपको दिखाई देंगी, अब आपको वाकई लग रहा होगा यार गुरुजी मजा आ गया, आपने जो बातें पढ़ी थी ना वे बातें हमको यहां रिवीजन करवाई। 5 घंटे का टॉपिक होता है मेरा क्लास में। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को? पूरी बातें समझ में आई? मस्त रहिए साथियों, मौज में रहिए, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। राम राम। ओके भाई, थैंक यू। राम राम साहब।